खंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज समापन होना है। सत्र के अंतिम दिन भी सदन में हंगामा देखने को मिला। केंद्र पर बकाया को लेकर पहले शोर शराबा हुआ। इस दौरान पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं हंगामे के बीच बचे हुए विधायी कार्य को निपटाया जाता रहा। फिलहाल 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। तो चलिए सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। अंतिम दिन की कार्यवाही है, शुरू से ही हंगामा देखने को मिला, क्या कुछ खास रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से दोनों, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष हो, प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी छात्रवृत्ति को मामले को लेकर सदन के बाहर और सदन के अंदर उन्होंने उठाया कि जी, जिस तरह से केंद्र स्वच्छता विभाग के मंत्री हैं उनके द्वारा उठाया गया। दीपिका पांडे ने कहा, वहीं वित्त मंत्री संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि 1,36,000 करोड़ का हम लोग फिर से केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं और फिर से कमेटी बनाकर हम लोग फिर से भेज रहे हैं। तो एक तरह से बकाया राशि को लेकर आज सदन के अंदर और सदन के बाहर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो साहेबगंज में नींबू पहाड़ मामले में सीबीआई के अब जांच के लिए अनुमति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिल गया है, तो एक मुद्दा वो भी आमने सामने। वहीं एक ऑडियो स्वास्थ्य विभाग के ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें 5 लाख रुपया घूस लेने की बात भी। तो स्वास्थ्य मंत्री को घेरने की को ममता देवी जो विधायक हैं रामगढ़ से, उनके द्वारा यह उठाया गया है। तो कई मुद्दे को लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हैं चाहे वो विपक्ष के विधायक हैं, दोनों आमने सामने कई मुद्दों को, चाहे वो बालू उमा शंकर रजक के द्वारा जो बालू 100 सीएफटी की बात सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से जो घाटों में पंचायत के गांवों के स्तर पर इसको दिया जा रहा है, तो इसको लेकर भी आज सदन में फिर से बालू सीएफटी के मामला को उठाया गया और सदन को कार्रवाई 2 बजे तक अध्यक्ष के द्वारा स्थगित कर दिया गया। जी चलिए, तो स्थिति पर नज़र बनी रहेगी हमारी। 2 बजे के बाद क्या कुछ होता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि विधायी कार्यों का भी निपटारा किया जाना है। एक तो केंद्र से मिलने वाले अंश को लेकर राज्य सरकार पहले से ही बीजेपी पर हमलावर रही है। इसी मुद्दे पर सदन की कार्यवाही का अधिकांश समय भी ज़ाया हो गया पक्ष विपक्ष के नोकझोंक में। क्या कुछ काम हुआ, जनहित से जुड़े क्या कुछ मुद्दे हुए अनुपूरक बजट के अलावा? सबसे बड़ा मुद्दा कि जिस तरह से प्रश्नकाल कई उठाए गए, चाहे वो सड़क की बात किया जाए, कहीं जो छात्रवृत्ति नहीं मिला, कहीं भवन बना है, तो जिस तरह से भवन बन गया है लेकिन वहां जो महाविद्यालय है उसमें शिक्षक की बहाली नहीं की, तो कई मुद्दे जो लेकिन जिस तरह से लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर जो केंद्र सरकार पर बकाया है, उसी मुद्दे को मेन मुद्दा बनाकर सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों आमने सामने। एक और जहां विपक्ष यानी बीजेपी कहती है कि आप उपयोग जो किए हैं, उपयोगिता प्रमाण पत्र आप केंद्र को नहीं भेजे हैं, इसके कारण आपको कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट है, इसके लिए नहीं मिल रहा है। वहीं जो सत्ता पक्ष के मंत्री से लेकर विधायक का कहना है कि केंद्र के द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है और संघीय ढांचा के जी बिल्कुल है, तो नज़र हमारी बनी रहेगी। धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए।